हमारी मौजूदगी जो है, बता दें कि जंगलिया काली स्थान रोड के मुन्ना हॉस्पिटल में है। मुन्ना हॉस्पिटल में मेरे मौजूदगी का कारण यह है कि हमारे साथ डॉक्टर सनुराह बैठे हुए हैं। डॉक्टर सनुराह जो हैं डेंटिस्ट हैं और एक कुशल डेंटिस्ट हैं। काफ़ी कम समय में गोपालगंज ज़िले में एक ऐसा नाम हो गया है डॉक्टर सनुराह का कि आज हमें ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है। आज इनसे दांतों से संबंधित कई रोगों पे भी चर्चा किया जाएगा और मरीजों को यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलता है उसके विषयों में भी डॉक्टर सनुराह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब कब से यहाँ पे बैठते हैं आप? अभी हम तो 3-4 साल से यहाँ पर बैठ रहे हैं। 3-4 साल से आप यहाँ बैठ रहे हैं? जी जी जी। मरीजों को क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिल जाता है? दांतों से संबंधित कौन कौन से रोगों का उपचार यहाँ पे होता है? मरीजों से संबंधित यहाँ पे समझिए कि दांत की सफाई की जाती है, दांत निकाली जाती है और आरसीटी जैसे हम रूट कनाल करते हैं। अगर कोई दांत खराब हो गई हो तो उसको निकालने से अच्छा है कि पहले उसको बचाया जाए। निकालने से हर सलूशन नहीं हो सकती है, उसको बचाया जाए। लास्ट ऑप्शन तो निकालना होता ही है, तो आरसीटी के माध्यम से भी हम लोग उसको सही कर सकते हैं। यानी कि जो दांत खराब हो गया है मतलब, लेकिन उसका रिपेयर हो सकता है बढ़िया से, उसका उपचार करके उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको निकालते भी नहीं है आप लोग, उसको ठीक कर देते हैं? हाँ, उसको पहले सही किया जाएगा। निकालना तो लास्ट ऑप्शन है, उसको सही किया जाएगा। कैसे उसको बचाया जा सके नेचुरल टीथ को, अगर नहीं बचेगा तब तो फिर उसको निकाल के आर्टिफिशियल टीथ लगाई जाती है। अच्छा, जैसे कि गौवा में एक अफवाह है। अफवाह ये है कि दांत का जो सफाई कराता है, इलाज कराने के लिए जाता है, डॉक्टर लोग सफाई कर देता है तो सुनने में आता है कि आंखवा का रोशनी ये गायब हो जाता है। कितना सच्चाई है इसमें? ये सब गलत बात है, ये सब कहने की बातें हैं। दांत सफाई करने से ना ही आँख की रोशनी जाती है और ना ही हार्ट की बीमारी होती है। ठीक है। ये जितने लोग गांव में थे इसीलिए डेंटल जो है अभी बहुत ये है, तो जागरूक धीरे धीरे इसको जागरूक किया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिनके डेंटल पेशेंट ना हो। ब्रशिंग टाइम उनको नहीं पता है, ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता है, कैसे ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है ये नहीं पता है। अच्छा, 90% लोगों को देखा जाता है, ठीक है, कि उसके मुंह से स्मेल आने लगता है। ठीक है, हालांकि ना वो गुटखा खाता है, ना पान खाता है, ना बीड़ी पीता है, ठीक है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, उसके बावजूद भी समय समय से ब्रश भी करता है, उसके बाद भी स्मेलिंग आता है। उसका क्या उपचार होता है? होता है कि दांत के जो भी ग्रुप्स हैं, जैसे जो भी खांचा एक तरह से भोजपुरी में बोला जा सकता है, उसमें गंदा फंसा रहता है, खाना का एक्युमुलेशन हुआ रहता है, पता चलता नहीं है, तो उसी को हम लोग स्केलिंग के माध्यम से उसको हटाते हैं। तो हटने के बाद थोड़ा सा जो उसका मसूड़ा है वो तो नीचे रहता है, तो हल्का दांत हिलने लगता है, ताकि मसूड़ा जब सफाई हो जाएगी तब तो मसूड़ा आगे बढ़ेगा। तो लोग यही समझने लगते हैं कि दांत साफ कराने के बाद ही दांत हिलता है, लेकिन ये सब भी अफवाह है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सफाई कराने से। अच्छा, मतलब इस सब सारी प्रॉब्लम्स का मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है? सारे चीज़ों के यहाँ समाधान है। दांत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर समाधान है। ना वो खोड़ीला होता है, ठीक है, लोग बोलता है कि जेनेटिक होता है, लेकिन उसका उपचार है कि नहीं है? खोड़ीला का तो उपचार है। अगर पहला इनिशियल स्टेज में है, अगर हल्का सा भी पता चला खोड़ीला है तो उसको हम लोग फिलिंग करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के पेशेंट हैं कि ये डेंटिस्ट के पास तब आते हैं जब तक उनको पेन या सेंसिटिविटी स्टार्ट ना हो जाए। उससे पहले भी आकर अपना उपचार करा लेंगे तो कम से कम खर्च में और कम से कम समय में और कम से कम पीड़ा से उनकी इलाज हो सकती है। मुन्ना हॉस्पिटल के बारे में एक और परसेप्शंस हैं कि यहाँ पे गरीबों को विशेष छूट भी दिया जाता है। ये मतलब अफवाह है या हकीकत भी है? गरीबों के यहाँ कोई पैसे की बात नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते उनको फ्री में भी इलाज की जाती है, तो ये अफवाह है। अगर जिनके पास उस लायक ना हो तो उनको फ्री में भी यहाँ इलाज की जाती है। ये अफवाह है कि हकीकत है? ये तो अफवाह ही है कि लोग बोलते हैं कि नहीं की जाती है। अच्छा, हाँ, यानी कि गरीब लोग यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं? आराम से आएँ, बेझिझक आएँ, कोई भी तरह का दिक्कत हो, समस्या हो, उसको यहाँ समाधान किया जाएगा। अच्छा, गरीबों के लिए किस दिन हॉस्पिटल रहता है? जिस दिन मतलब पैसा वैसा फीस वोस नहीं लगता हो, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह भी हो जाता हो, जाँच वगैरह करके बता देते हैं। हर गुरुवार को आएँ और अपना निःशुल्क परामर्श होगा, कोई फ़ी नहीं लगेगी। उनको डेंटल चेकअप किया जाएगा, उनको उस बीमारी के बारे में बताया जाए कि आपके दांत में क्या समस्या है,
यानी कि फ्री डेंटल चेकअप यहाँ लोग करा सकते हैं। हाँ, आराम से आएँ और फ्री डेंटल चेकअप कराएं। कोई तरह का ये नहीं लगेगा। हाँ, परामर्श, फ्री परामर्श होगा। उनको एडवाइस दिया जाएगा कि आपके दांत की सफाई करनी पड़ेगी, आपके दांत में आरसीटी की ज़रूरत है, आपके दांत में कैपिंग की ज़रूरत है, आपके दांत में जैसे कि इसको निकालने की ज़रूरत है। तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपके दांत में क्या समस्या है। क्या समस्या है? जी। आपको बता दें कि अगर आप के पास पैसा नहीं है और आप पैसा की वजह से आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए मुन्ना हॉस्पिटल में यानी कि डॉक्टर सनुला का एक खुला मतलब ऑफर है कि आप लोग प्रत्येक गुरुवार, यानी कि सप्ताह में 7 को दिन होता है, 7 को दिन में से वो गुरुवार होता है जिसको बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, भोजपुरी में कहल जाओ तो बीएफए कहल जाला। तो बीएफए के दिन रुआ सब आके ही जान फ्री परामर्श ले सकत, तनी कोनो फीस ना लगी, कोनो पर्ची उर्ची कटौला के गरज नहीं है। जान आई यहाँ मिली, यहाँ आकर डॉक्टर साहब से आप सब सलाह ले सकते हैं और सलाह लेके आप अपने दांतों को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंगों में एक खूबसूरत हिस्सा दांत भी होता है और दांत की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। हमारे साथ डॉक्टर सनुलाल थे। डॉक्टर सनुलाल से हमने विशेष मुद्दों पर चर्चा की। तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है यही नंबर है मुन्ना हॉस्पिटल का, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।